हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले संस्कृत व्याकरण जो कि एबीएस अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पर है। आप बात करने वाले क्लास 9th 10th 11 12 में यदि आप किसी भी क्लास में और संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कारक के बारे में, जो कि कारक संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वाक्य निर्माण करने में। जो कि हिंदी में वाक्य रहता है उसे हम संस्कृत में कन्वर्ट करने के लिए कारक का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह कारक का पार्ट नंबर 1 वीडियो है और पार्ट नंबर 2 अगले वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कारक। कारक को विभक्ति भी कहते हैं। क्रिया न नव इतम इति कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसको क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। संस्कृत में कारक 6 है। संस्कृत में कितने कारक है? 6। संस्कृत में कारक 6 है। जैसे कर्ता, कर्म, करण, च संप्रदान, तथैव च अपादान धिकरम, च कारकस्य षड लक्षणम, अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, यही 6 कारक है। यही क्या है? 6 कारक है। लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हमें 8 कारकों को पढ़ना चाहिए। हमें कितने कारकों को पढ़ना चाहिए? 8 कारकों को पढ़ना चाहिए। अनुवाद संस्कृत व्याकरण में मुख्यतः तौर पे 6 कारक होता है, लेकिन अनुवाद बनाने के लिए सुविधा हो इसीलिए हमें 8 कारक को पढ़ना चाहिए। जैसे 8 कारक है कर्ता कारक। इसका विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति का यूज होता है? प्रथमा विभक्ति। इसका चिन्ह होता है ने या शून्य। ने का मतलब होता है ने रहेगा, शून्य का मतलब मान के चलिए कुछ भी नहीं रहा तो वहां पे भी कर्ता कारक का उपयोग कर सकते हैं। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का यूज किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का, और इसका चिन्ह होता है को या शून्य होता है। करण कारक में कौन सी विभक्ति का उपयोग होता है? तृतीय विभक्ति का। इसका चिन्ह होता है से या द्वारा होता है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है के लिए या को। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का यूज होता है? चतुर्थी विभक्ति का। इसका चिन्ह होता है के लिए या को। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है? पंचमी विभक्ति का। इसका चिन्ह होता है से। संबंध कारक, इसमें कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक, इसका विभक्ति होता है सप्तमी विभक्ति और इसका चिन्ह होता है में या पर। संबोधन कारक, इसका विभक्ति, इसमें प्रथमा विभक्ति का ही उपयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है हे, अरे, अहो। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना कंप्लीट रूप से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करने वाले कर्ता कारक, और पार्ट नंबर 1 में कर्ता कारक को पढ़ेंगे, कर्म कारक और करण कारक और संप्रदान कारक। फिर चार गो कारक बच जाएगा। पार्ट नंबर 2 में इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करने वाले हैं कर्ता कारक के बारे में। हम बात करने वाले किसके बारे में? कर्ता कारक के बारे में। तो चलिए वीडियो बने रहिए। तो हम बात करते हैं कर्ता कारक, जिसमें कौन सी विभक्ति का उपयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। क्रिया के साथ, क्रिया के प्रधान संपादक, अर्थात जो काम करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के प्रधान संपादक अर्थात जो काम करे उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। यथा, जैसे हम देखिए राम पढ़ता है, राम काम कर रहा है तो रामा पठती, पठता, ये जो लगता है पठामा, ये सभी आप लोगों को हम कारक लकार में पढ़ा दिए हैं। यदि लकार नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया रहेगा, उसको आप लोग जाकर के देखिए। लकार को कंप्लीट वीडियो देख करके उसको समझिए और उसमें जो दिए गए हैं सूत्र उसको याद कर लेना आप लोगों को। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह ने या शून्य होता है। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के
एक वचन में, संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में विसर्ग जोड़कर कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति बनाया जाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति बनाया जाता है। सीधे तौर पे समझिए, हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य होता है, जो कि हम देख चुके हैं, ने या शून्य होता है। लेकिन संस्कृत व्याकरण के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में कौन सा विसर्ग जोड़कर कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति बनाया जाता है। जैसे हम देखे थे, राम पढ़ता है तो रामा पठती, इस तरीका से हम पढ़े थे, रामा पठती, राम पढ़ता है तो कर्ता कारक यहाँ पे है ना, कर्ता कारक एक वचन, तो इसमें क्या लगा दिए? विसर्ग, रामा पठती। अब बात करते हैं दूसरा कारक के बारे में, जिसे हम कर्म कारक बोलते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति का यूज किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का उपयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़े, अर्थात जो पढ़ा जाए, जो लिखा जाए या जो देखा जाए, जो सुना जाए, इटीसी कर्म कारक कहलाते हैं। जो पढ़ा जाए, जो लिखा जाए, जो पढ़ा जाए, जो लिखा जाए, अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कर्म कारक कहलाते हैं। यथा राम किताब पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। रामा पुस्तकम पढ़ती। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह को या शून्य है। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? को या शून्य है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में म हलंत जोड़कर कर्म कारक बनाया जाता है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में म हलंत जोड़कर कर्म कारक बनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे कारक के बारे में, जिसे हम करण कारक कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? कर्म कारक में कैसे बनाया जाता है? हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह को या शून्य होता, लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में मो हलंत, कौन सा हलंत? मो हलंत जोड़कर कर्म कारक बनाया जाता है। मो हलंत जोड़कर क्या बनाया जाता है? कर्म कारक बनाया जाता है। करण कारक तीसरा है करण कारक। जैसे देखिए, मो हलंत कैसे जोड़े? राम किताब पढ़ता है, यानी क्रिया का फल जिस पर पढ़े उसे पढ़े, अर्थात जो पढ़ा जाए, जो लिखा जाए। क्या पढ़ता है? किताब, उसमें क्या लग जाएगा? मो हलंत। रामा तो कर्ता कारक रामा पुस्तकम, उसमें मो हलंत लग गया, पढ़ती, तो कारक के अनुसार, लकार के अनुसार रामा पुस्तकम पढ़ती, इस तरीका से हो गया। अब हम बात करते हैं करण कारक। करण कारक जिसे हम तृतीय विभक्ति कहते हैं, जिसमें उपयोग होता है तृतीय विभक्ति का। क्रिया के प्रधान साधन, अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य हो, करण कारक कहलाते हैं। जिसके द्वारा कोई कार्य हो, क्या कहलाते हैं? करण कारक कहलाते हैं। यथा राम कलम से लिखता है, रामा कलमेन लिखती। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह से द्वारा है। हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? से द्वारा होता है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में एन जोड़कर करण कारक बनाया जाता है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में एन जोड़कर करण कारक क्या किया जाता? बनाया जाता। अब इसको समझिए, इसका जो है ना, क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? से द्वारा होता है। क्या होता है? से या द्वारा होता है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में कौन जोड़ दिया जाता है? एन जोड़कर करण कारक बनाया जाता है। जैसे देखिए, रामा कलमेन लिखती, एन जोड़ गया कलमेन, तो इसको समझ गए होंगे। हम अब चौथा प्रकार समझने का कोशिश करते हैं। इससे पहले हम संख्यावाची कुछ शब्द जान लेते हैं। जैसे संख्यावाची है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एक वचन में एका बोलेंगे, इसको स्त्रीलिंग रहेगा एका और नपुंसकलिंग एकम। दो है तो दो, दोय। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में वैसा ही। तीन है तो त्रिया, त्रिस, त्रीनी। चार है चतवारा, चतरस, चतवरी। पांच है तो पंच, यानी पांच का जो है ना, तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक ही जैसा होता है। अब हम बात करने वाले हैं संप्रदान कारक।
संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक अर्थात है चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान का अर्थ होता है, संप्रदान का अर्थ होता है दान का पात्र। संप्रदान का अर्थ क्या होता है? दान का पात्र, अर्थात जिसे कोई वस्तु दी जाती हो, जिसे कोई वस्तु दी जाती हो, वहां क्या किया जाता है? संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। जिसे कोई वस्तु दी जाती हो वहां पे क्या किया जाएगा? संप्रदान कारक का, वहां संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। यथा राजा गरीब को भिक्षा देता, राजा गरीब को क्या देता? भिक्षा देता। निरपा निर्धनाय धनम ददाति, निरपा निर्धनाय धनम ददाति, निरपा निर्धनाय धनम ददाति। अब इसमें समझिए कि हिंदी व्याकरण में इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए या को है। हिंदी व्याकरण में संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए या को है। लेकिन संस्कृत के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में आय जोड़कर संप्रदान कारक बनाया जाता है। लेकिन संस्कृत के व्याकरण के आकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन में आय, कौन सा? आय जोड़कर संप्रदान कारक बनाया जाता है। जैसे देखिए निरपा निर्धनाय धनम ददाति, राजा गरीब को भिक्षा देता। किसको देता भिक्षा? गरीब को। तो आय जुट गया निर्धनाय, जिसमें जिसको दे रहा उसमें आय जुट जाएगा। इस तरीका से आप संप्रदान कारक का आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कारक का पाठ नंबर 2 लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।